अच्छा, जब भी अजीम भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं ना, तो मेरे जहन में एक सवाल ही जरूर आता है, लेकिन वक्त की कमी होती है, मैं पूछ नहीं पाती। आज हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, पहले उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजीम भाई, हमेशा हमने बात की है सितारों की चाल आपके बारे में क्या कहती है, लेकिन इसके अलावा भी तो और फैक्टर्स होते होंगे ना जो कि आपकी किस्मत पे इफेक्ट होते होंगे, असरअंदाज होते होंगे। जैसे मैंने अक्सर सुना कि लोगों के नाम आपकी शख्सियत के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, तो ये क्या है? देखें, नाम तो माशाल्लाह सभी के अच्छे होते हैं, अब उसकी जो स्पेलिंग होके ना, उनको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। जैसे आपका नाम महक है जी, तो हम महक जो होंगे नंबर्स MEHAK, नहीं, हाँ। M का 4, अच्छा, E का 5, H का 8, A का 1, K का 2। अब वो जो टोटल आएगा ना, उसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी। अच्छा, उसमें होता है नेम बैलेंसिंग। अच्छा, कि अगर आपका महक और आपका साथ क्या लगा रहे हैं सरनेम असलम, हाँ। तो असलम और महक के दोनों जो नंबर हुए आया कि वो ठीक हैं, बैलेंस्ड हैं। बैलेंस से मुराद के जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी याद, या जो आप इशू आजकल फेस कर रहे हैं, उससे हम कौन सा चेंज कर लें। अच्छा, असलम में डबल S कर लें, ओके, या महक में कोई ऐसी डबल K कर लें, महक, ठीक है। कुछ चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मेरा है अजीम, अब मैं AZEEM भी करता हूँ, कभी AZIM भी लिखता हूँ, तो वो नंबर टोटल में चेंज आ जाएगा, इससे आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा, ये इनके लिए ज्यादा अच्छा होता है जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं याद हो, ठीक है ना। अच्छा, जिनको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता है, उनको डबल फायदा हो जाता है कि उधर से भी देख लिया और इधर से आपका नंबर देख लिया। नहीं भी, अगर मिसाल के तौर पे किसी का 4 बनता है, ठीक है ना, टोटल में आ गया 4 हो गया, या 13 हो गया तो 13 का 4, ठीक है, तो 22 का 4, तो वो जो 4 होगा ना, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। वो आप कोई एक मसले से निकलते हैं, दूसरे मसले के आगे खड़े जाते हैं। एक प्रॉब्लम आपका भी सॉल्व भी होकर सुकून का सांस लिया है, दूसरा आ गया, तो वो हमने 4 को अवॉइड करना होता है। इसी तरह 9, जब 9 होता है ना, तो आप क्रिटिसिज्म का शिकार रहते हैं। आप कुछ भी अच्छा कर लें, क्या किया, बड़ा कोई एहसान कर दिया तो सारी दुनिया करती है बेटा, है ना। अब कितना मन मार लें, जान लगा दें, पैसा लगा दें, खानदान वाले, घर वाले कभी खुश नहीं होंगे। ऐसे लोगों को वो तनकीद ही करते रहेंगे। वो अच्छा भी कर आएगा ना, क्या हुआ, ये तो छक्का मार सकते थे, ये तो आउट हो गए, वो नहीं पता उसने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी। 9, 4, 8, ये 6, इस तरह के जो होते हैं ना, ये इनको 6, अच्छा एक अच्छी चीज़ होती है, फेम बढ़ा लाता है मगर मेहनत बड़ी लाता है। 6 नंबर, अच्छा, हाँ। 7 जो होते हैं वो लकी होते हैं वैसे, इनको बैठे। 5 तो बहुत ही लविंग और गिविंग, हाँ, केयरिंग, लविंग, पे सोशल गैदरिंग में उठने, हर वक्त बैठना, आउटिंग, ये इस तरह के होते हैं। उनको वो लकी भी होते हैं। अच्छा। उनके पास लॉटरी आ जाना, बोनसेस आ जाना। मेरे पास कोई लॉटरी नहीं आई अभी। अब देखना है ना कि आपका 5 है भी नहीं है। अच्छा, आप भूल गए ना। अच्छा, मैंने एक दफा ना, अच्छा ये आजकल बड़ा हमारे यहाँ सोसाइटी में है कि आप फौरन से ना गूगल कर लेते हैं कि जी मेरा लकी नंबर क्या निकल रहा है, मेरा मवाफिक रंग क्या निकल रहा है, मेरा जो नाम है उसका जो है कहाँ से वो मिल रहा है, मतलब कुछ नाम होता है जो अरबी लुगत के होते हैं। तो मैंने तो गूगल से देखा था और मेरा लकी नंबर 5 बन रहा था, तो मैं उसने हाथ से सोच रही थी। आपने MEHAK से हाँ, ये भी एक देखिए, बड़ा सिंपल है। 1 से लेके पेपर में 1, 2, 3 से लेके 9 तक लिखें, उसके नीचे 1 के साथ कंटिन्यूसली उसे ABCD करते चले जाएं। ठीक है, आपको सब नंबर्स के वो आ जाएगी वैल्यू क्या है। अच्छा। A का 1, B का 2, C का 3, वो 9 तक जाना है। फिर दोबारा नीचे से 1, 2, 3 ABCD। अच्छा, जहाँ पे रुकी 9 के बाद वहीं से नीचे से शुरू नीचे से फिर WXYZ तक आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा महक का क्या बनता है। अच्छा, ये लकी नंबर वाकई आपके लिए बड़े वो होते हैं कि ये मेरा लकी नंबर है? बिल्कुल होते हैं। और ये जो कहते हैं मवाफिक रंग, मवाफिक पत्थर, देखें, मवाफिक रंग, मवाफिक, एक ही बात हो गई। लकी नंबर, लकी पत्थर, लकी, ये बहुत काउंट करते हैं। अब आपने मिसाल के तौर पे हमारी अक्सर देखा होगा, एक वो अकीक पहने हुए, हाँ। अच्छा, एक फिरोजा पहने हुए, हाँ। और एक वो 999 की पहने हुए। अब पता नहीं वो आपके 999 की जो अंगूठी है वो आपके लिए फिजिबल, आपके लिए लकी भी है, नहीं है, नहीं है। आपने पता लगा अपना एंटी उस पे पहन लिया नंबर, हाँ। के, या एंटी कलर का वो कलर वियरिंग कर लिया, स्टोन, तो आप तो गए। हाँ। आप तो एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप में, अगर आपका नेगेटिव प्लैनेट का आपने स्टोन पहना दिया किसी, हाँ। उल्टू पलटू ने, यानी नहीं आप ये पहने, तो आप तो गए। हाँ, बिल्कुल। और आप गए और आप बाद में आप जो लॉस हो गया, नहीं लॉस तो एक दफा हो गया ना, ठीक है, तो वो उसको तो सालों लग जाएंगे। अच्छा, मैंने वैसे अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखा कि ये जो स्टोन होता है ना, ये बड़ा इफेक्ट करता है आपकी लक पे, बड़ा रिलेट करता है आपकी लक। देखिए, वो जो होते हैं ना, आपकी लक को ना इन्हांस करते हैं।
और डाउन भी कर देता है ना, अगर नेगेटिव पहने तो वही आपको नीचे ले आते हैं, बस आपका फेम सब बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये हो गई न्यूमरोलॉजी, एक एस्ट्रोलॉजी, एक होती है फेंग शुई। अच्छा, ठीक है ना। फेंग शुई होती है कि आपके डायरेक्शंस होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, आपका घर किस डायरेक्शन पे है, फिर घर के अंदर आपका अगर सपोज नॉर्थ में अगर आपका घर का किचन आ गया तो आप समझे आपकी इनकम कुछ नहीं होगी, बस हैंड टू माउथ। 10 लाख भी तनख्वाह होगी ना तो आप ये सबके लिए आप बता रहे हैं? सब, ये ओवरऑल है। अच्छा, यानी अगर नॉर्थ वाली साइड पे आपका घर है तो वो अगर स्पेशली किचन है आपका, किचन है। अच्छा, हाँ, तो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ वाली साइड पे आपका किचन, तो ये आप लिख लें, फिर उसके बाद पैसा नहीं बचेगा। अच्छा, दूसरी एक, आप आंख बंद करके किसी का सुने कि जी फलां साहब को यार उनको ना बेचारों का हार्ट का इशू आ गया। हाँ। आप समझ लीजिए कि उनके वॉशरूम उनका ईस्ट पे है, ये मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ। ईस्ट पे है, ईस्ट पे अगर वॉशरूम आ गया, ठीक है, तो मिस कैरेजेस और हार्ट इशू वो नॉर्मल है, नॉर्मल। वहाँ पर समझ लें अगर 5 लोग रह रहे हैं, एक को तो आपने फेस करना ही करना वो इशू। तो बेस्ट प्लेस क्या है आपकी किचन? ठीक है, मैं अगर घर खरीदना चाह रही हूँ तो मैं देखूँ कि मेरा जो घर का किचन है ना वो अगर नॉर्थ पे है तो नॉर्थ पे ना हो। मैं बताता हूँ, अब इसका ये हल नहीं होता कि अगर आपको घर पसंद आ गया और आप उसका कैसे अब तोड़ के अब इधर से किचन याद नहीं कर तोड़ फोड़। हम इसका सोल्यूशन फिर ये करते हैं कि जो वो अगर नॉर्थ है, वो एयरी डायरेक्शन है, उस पर आग आ गई है, तो उसका क्या हल किया जाए। उसको वहाँ से हम अच्छा कलर्स कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हम ग्रीन पेंट कर दें, ठीक है, ग्रीन मार्बल लगा दें, ठीक है ना। ऐसा कोई आप उसकी रेमेडी करेंगे तो वो उसको आग को ठंडा कर देगा। आग को ठंडा कौन करता है? पानी। आप उस पर वाइट मार्बल लगा दें, ठीक है ना। चूल्हा ऐसी डायरेक्शन पे लगे जहाँ कोई उसके इर्द गिर्द कोई वाइट हो, ठीक है ना। वाटर फाउंटेन आते हैं, अंदर उसी जगह पे फ्रिज रख दें, क्योंकि आपने आग को ठंडा करना है। अदरवाइज आपके जो पैसा है वो इधर आएगा, इधर जल जाएगा, जलने से बड़ा खर्च हो जाएगा, तो पैसा तो सेफ नहीं होगा। ऐसे ही अब आप ईस्ट पे आ जाएं, अब सपोज वॉशरूम आ गया उधर, ठीक है ना, तो उधर आपने उसकी जो नेगेटिव रेज आती है ना, उधर एक आपने क्या करना है, कॉपर की एक प्लेट लेके वॉशरूम में रख दीजिएगा। तो वो जो नेगेटिव वहाँ से वाइब्स आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगी। प्लेट्स का फैशन तो वैसे ही बड़ा इन हो गया ना वॉशरूम में, आपको डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस रखे हुए होते हैं, वो कॉपर की बनवा लें, कॉपर की बनवा लें ताकि वो खूबसूरती भी आ जाए। नहीं, वो सिंपल सी होती है, 9 बाई 9 इंच की ना, 9 इंच बाई 9 इंच की इतनी सी आएगी। वो आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ कमोड है, जहाँ फ्लैश है कोई सा, ठीक है। तो उधर से जो नेगेटिव वाइब्स आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमें नजर नहीं आती, वो उधर ब्लॉक हो जाएगी। ओके, अच्छा। ये रेमेडी से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्थ का आपने बता दिया और ईस्ट का बता दिया। अच्छा, बाकी और चीजें वेस्ट में या अच्छा सपोज नहीं, एक और बहुत है। अब दुनिया परेशान है भाई, दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, पिंपल्स आ गए, ये आ गए, वो टीवी पे देखा, वो बना रहे हैं, वो लगा रहे हैं, हो कुछ नहीं बनती हैं। अब वो हो कुछ नहीं रहा, तो वो हो कुछ क्यों नहीं रहा कि आपका डस्टबिन, ठीक है, वो तो उधर पड़ा है नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है। अच्छा चलें, किचन नहीं है, डस्टबिन वैसे रखा हुआ है। अच्छा चलें, डस्टबिन नहीं है, शू रैक रख दिया, ठीक है ना, मॉब, ये वाइपर, झाड़ू, ठीक है, ये चीज़ें रख दी, ठीक है। तो आपका समझ लें सर दर्द और स्किन फेस की तो गई। अगर आपकी सब चीजें नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, देखिए ना 16 डायरेक्शन है, अभी तो मैंने 4 बताई हैं। 4 बताए। हाँ, मैं तो 32 डायरेक्शन बता दूं आपको 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा, अगर ये नॉर्थ ईस्ट में है तो? नॉर्थ ईस्ट पे है तो समझ लें कि आपका फेस का रंग डल हो जाना, पैचेस पड़ जाना, स्किन इश्यूज आ जाना, एक्नी हो जाना, ये अपनी दुनिया भर की दवाइयाँ लगा लें, कुछ नहीं होगा। You have to remove your dustbin from north east. ओह, अच्छा, ये देखिए, ये छोटी-छोटी चीजें हम नोट ही नहीं करते। क्यों कहा है कि इल्म हासिल करो, ऐसे तो नहीं कहा। इल्म हासिल क्यों, कि आप ताकि कल को आप ब्लेम ना करें, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। नहीं, अलग है कि भाई आप इल्म हासिल करते हैं, अपनी रिसर्च करें, आप रिसर्च जिस लाएं अपने, मगर अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई बताएगा नहीं। अच्छा, क्योंकि देखिए, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, क्योंकि उसने आपको यहाँ पर सिस्टम है ना, उलझाना है। ओ जी, आप पे तो जादू है, ओ आप पे तो बंदिश किया हुआ। किसने? सास ने। वो सास बहू को लड़ा दिया। अब वो घर में गई है बहू, तो वो देखा मौलवी साहब ने कहा सास ने लड़ाया। अब उससे कौन निकाले आवाम को? वो तो इतने बेचारे फंस गए। वो जी आप ये पहन लें और ये कर लें। और फिर देखिए अजीम भाई, इसमें आप इतने पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें खरीद रहे होते हैं, किन किन चीजों को आप जो है वो सदके के तौर पर दे रहे होते हैं, लेकिन फिर वही बात है, अपने बारे में खुद आप रिसर्च नहीं करते हैं। चलें जी, अजीम भाई बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।